जैसा कि हम जानते हैं, अमरोहा अब हॉस्पिटल्स का हब बनता जा रहा है और इससे शहर के लोगों को बहुत सी सहूलियात भी मिल रही हैं, लेकिन कुछ परेशानियां भी हैं। उन परेशानियों को किस तरह से दूर किया जा सकता है, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनशाद साहब, जो अपना हॉस्पिटल चलाते हैं, मन्नत हॉस्पिटल। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त जो बीमारियां चल रही हैं और लोगों के सामने बहुत परेशानियां आ रही हैं, तो इन बीमारियों से छुटकारा किस तरह पाया जा सकता है और आप किस तरह की फैसिलिटी अपने मरीजों को दे रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया कहना चाहूंगा और मैं बता दूं, मैं डॉक्टर मुनशाद अली, डायरेक्टर मन्नत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अब मैं जो आपने सवाल किया कि इस वक्त बरसात का मौसम है और काफी सारी बीमारी चल रही हैं और कुछ बीमारी ऐसी हैं जो बरसात के वक्त में बहुत ज्यादा आती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और भी बहुत सारी बीमारी बरसात के मौसम में डायरिया वगैरह होने की संभावनाएं रहती हैं। जी, तो इस चीज के लिए हम कुछ छोटी छोटी चीजें करके अपने आप को इन चीजों से बचा सकते हैं। जैसे हमको कहीं पर भी ये अपने ख्याल रखना है कि हमारे घर में या घर के बाहर लंबे टाइम के लिए पानी भरा न रहे। जी, कहीं पानी भरा है तो उसमें अपना मेडिसिन वगैरह डालें जिससे मच्छर वगैरह पैदा ना हो। जी, कोई ऐसे एरिया है जहां पर मच्छर बहुत ज्यादा है, गांव देहात में आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, शहर में कमरा बंद है तो अलाउड का इस्तेमाल करें जी। और अपना वॉशरूम जाने के बाद हाथों को अच्छी तरीके से धोएं। कहीं हम ऐसी जगह काम कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे वर्कर होते हैं कि गंदगी में काम करते हैं, तो वो काम करने के बाद अपने हाथ पैरों को अच्छी तरीके से साबुन से वॉश कर लें, जिसमें कोई इन्फेक्शन हमारे खाने के साथ अंदर जाने की संभावना ना रहे। डॉक्टर साहब, ये तो मौसमी बीमारियों की बात हो गई। इस वक्त आमतौर पर नौजवानों को और यहाँ तक के बच्चों को भी हार्ट की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। जी, इन प्रॉब्लम को देखते हुए अमरोहा में शायद अभी ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जो उसको पूरी तरह से केयर कर सके। ये अमरोहा में क्या आप इस तरह की फैसिलिटी दे सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पर जो भी ऐसा कार्डियक परेशानी है जो मेडिसिन से ट्रीट हो सकती है, वो हमारे यहाँ बिल्कुल जो है ट्रीट होती है। तो डॉक्टर साहब, ये बताएं कि पहले सुना करते थे बहुत उम्र के लोग हैं या बॉडी बहुत वैसी है भारी, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है हार्ट की, लेकिन अब बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसकी वजह तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जनरली जो देखा गया है उसमें दो चार चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे नंबर एक है जो हमारा लाइफ स्टाइल। आज के वक्त में हर एक इंसान जिस्मानी मेहनत नहीं करना चाह रहा है, यहाँ तक कि हमको थोड़ी दूर भी जाना है तो बाइक से जाएंगे या ऑटो से जाएंगे, पैदल नहीं चलेंगे, यानी हम फिजिकली एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा चीज है हमारा खान पान। जी, ज्यादातर बहुत चीजें हम ऑयली इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है और ज्यादा हमको कार्डियक इशू हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, शहर के लोग दिमाग के मर्ज को लेकर के काफी परेशान रहते हैं, क्या आपके यहाँ इस तरह की कोई फैसिलिटी है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ 2018 से न्यूरो साइकेट्रिस्ट यानी दिमाग के डॉक्टर अवेलेबल हैं। जी, और पूरे डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में केवल एकमात्र हमारे हॉस्पिटल में ही है डॉक्टर। और इनका जो मेन काम होता है कि जैसे किसी को सर दर्द है, किसी को दौरे पड़ रहे हैं, किसी को नींद नहीं आ रही है, कोई बेहोशी की हालात में है, तो उन सभी चीजों के लिए हमारे यहाँ जो है प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट है और प्रॉपर केयर। डॉक्टर साहब, एक बात ये और है कि जो गरीब मरीज होते हैं जो फीस नहीं दे सकते, क्या उनके लिए आपके यहाँ कोई फैसिलिटी है? जी जी बिल्कुल, देखिए आपने अगर हमारा सोशल मीडिया देखा हो जी तो हमारे यहाँ पर मैंने अपने पर्सनली सिर्फ लोगों की खिदमत के लिए एक स्कीम निकाली हुई है कि जो लोग अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं जी वो अगर हमारे हॉस्पिटल में आते हैं तो हमारे किसी भी डॉक्टर का पेपर उनका बिल्कुल फ्री रहेगा। अगर उनको भर्ती की जरूरत है तो जनरल वार्ड का बेड चार्ज और एसडीयू का बेड चार्ज भी उनका बिल्कुल फ्री रहेगा, यानी उनको अस्पताल का कोई बेड चार्ज नहीं देना। केवल अगर भर्ती की जरूरत है तो वो मेडिसिन लेके अपना इलाज करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये अस्पताल से मुतालिक बातचीत हो गई, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं ये सियासी तौर पर मालूम करना चाहता हूँ, माशाल्लाह आपके वालिद मोहतरम टीचर रहे हैं और इस वक्त जिला पंचायत में वार्ड मेंबर भी हैं। इसके अलावा आपके भाई इंजीनियर नौशाद साहब 2 बार विधानसभा को चुनाव भी लड़ चुके हैं और आप भी किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो आप बताइए कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं और उसमें आपका पद क्या है?
जी, मैं अपना दल एस, जो इस टाइम एनडीए गठबंधन की पार्टी है जी। और मैं पार्टी में उत्तर प्रदेश का प्रदेश सचिव हूँ। बहुत बेहतर। तो अब यहाँ पर पार्टी को मजबूत करने के लिए और आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, चुनाव लड़ने का हमारा कोई विचार नहीं है जी। सिर्फ हमारा मकसद तो हमारी पार्टी को मजबूत करना है और पार्टी जो भी हमें जिम्मेदारी देती है हम उसको आगे निभाने की कोशिश। यहाँ अमरोहा में काफी टाइम से हमारे काफी पदाधिकारी हैं जी जी। और अभी फिलहाल में हमने जिलाध्यक्ष भी बनाए हुए हैं जी। तो हमारा संगठन अमरोहा में भी है। डॉक्टर साहब, ये और बता दें कि संगठन आपका, आपकी पार्टी की क्या प्राथमिकताएं हैं? सरकार से आप संगठन में, उसमें सरकार में आप शामिल हैं, तो ये जो आपकी प्राथमिकताएं हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं? हाँ, देखिए, हमारी पार्टी का जो मेन प्राथमिकता है, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब, मजदूर, जो ऐसे लोग हैं जिनको राजनीति में भागीदारी नहीं मिल रही थी, हम सर्व समाज को साथ में लेके चलते हैं और हमारी पार्टी की यही प्राथमिकता रहती है कि सबको सम्मान दिया जाए और सभी को अवसर दिया जाए। सरकार में काफी सारी चीजें जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डिमांड की, जैसे एक जातिगत जनगणना थी, उन्होंने डिमांड की और उसको सरकार ने पूरा किया। दूसरा, जो हमारे आउटसोर्सिंग नौकरियां होती हैं उसमें जो हमारा आउटसोर्सिंग में पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन होता है, उसके लिए हमारी पार्टी ने आवाज उठाई और वो जो है सरकार ने किया, उसमें जो है पिछड़े लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। डॉक्टर साहब, एक आप सम्मेलन यहाँ पार्टी का कर चुके हैं और मेरे हिसाब से वो कामयाब रहा, काफी उसमें लोग मौजूद थे, तो आगे क्या इसी तरह का कोई प्रोग्राम करने का आपका इरादा है? नहीं, देखिए, प्रोग्राम जो भी हमारे डिसाइड होते हैं वो पार्टी हाईकमान से रहते हैं। उस वक्त हमारे पास जो है सूचना थी कि भाई आपको प्रोग्राम कराना है, तो हमने वो प्रोग्राम कराया। आगे भी अगर पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसा हमको मिलता है कि निर्देश मिलेगा, हाँ, आगे कोई प्रोग्राम कराना है तो बिल्कुल हम कराएंगे। नहीं, कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए जरूरी होता है कि कोई प्रोग्राम होते रहने चाहिए। कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए हमारी प्रत्येक माह जो है जिला स्तर की समीक्षा मीटिंग होती है जी, जिला अध्यक्ष जी के यहाँ पर, वो हर मंथ हमारी होती है। डॉक्टर साहब, बस आखिरी सवाल यही है कि अमरोहा की जनता के लिए एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, देखिए, सबसे जरूरी आज के वक्त में क्या चीज है? अपनी सेहत। क्योंकि हमारी सेहत होगी तभी हम बिजनेस भी कर पाएंगे, तभी हम नौकरी भी कर पाएंगे, या कुछ लोगों को घूमने का शौक है तो घूम भी पाएंगे। सबसे पहले हमको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए हम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दें, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, थोड़ा व्यायाम वगैरह करें, खाने पीने का थोड़ा ख्याल रखें, ज्यादा तली भुनी चीजों को ना खाएं और अपनी सेहत को सही रखें। अच्छा, ये अब हमारी बात जो है यहाँ पर पूरी हो रही है जी। तो मैं तमाम जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा जी जनाब, कि बिना पतझड़ के तो शाखाओं पर पत्ते भी नहीं लगते। बहुत अच्छा। बिना चले मुसाफिर को रास्ते नहीं मिलते। बहुत अच्छा। और बिना मेहनत और संघर्ष के कभी किसी को शोहरत और बुलंदी नहीं मिलते। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अपनी अपनी फील्ड में मेहनत करते रहें। आप मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत